जय श्री राम। मित्रों, जैसे ही धनुष भंग हुआ, उसकी कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनी, उसी समय वृकुलनंदन श्री परशुराम जी का आगमन हो गया। क्या आगे राधेश्याम तर्ज पे हम देखते हैं। जैसे ही बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, जैसे ही सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं में, जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनुआ थे, कर में फरसा था उठा हुआ, कर में फरसा था उठा हुआ। भारी तुड़ीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। भारी तुड़ीर पीठ पर था, तीखे बाणों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन हैं ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। लोचन हैं ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीस नवाने को, सब डरते डरते जाते हैं, सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर जरा नजर डालें, जिस पर जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डालें। वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखें बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। आशीष दे निरखें बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सन्मुख देखा, जब राम रूप सन्मुख देखा।
जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। पूरी सभा को देख करके परशुराम ने राजा जनक से प्रश्न किया, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरत नीचे डाली, तो दृष्टि तुरत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधनु के, सारे तन है छाई लाली। दो टुकड़े देख शंभुधनु के, सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आँखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, धनवा को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। परशुराम के गुस्सा करने से रंगभूमि का जो माहौल था एकदम बिगड़ गया। मिथिलेश्वर राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल, सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का, इतने में तेवर कड़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का, इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। मित्रों, इस तरह से गुस्से में परशुराम जी को देख करके रामचंद्र जी और सीता का रूप देख करके, सीता जी के अंदर डर को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े मधुर वाणी में परशुराम जी से कहा। क्या कहा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।